अब जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से चल पड़े, और जो रहता है पुराना मैटर उसके लिए अलग से मिले है ना, उसको अलग से करना पड़ेगा। डन? यस सर। तो दूसरा टॉपिक है इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यही आज हम करने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नया टॉपिक है, पिछला किसको नहीं आता कोई इससे लिंक नहीं है उसका, है ना। अगर तुम्हें पिछला कुछ पे नहीं आता तब भी तुम ये नया टॉपिक बिल्कुल नए तरीके से हमारे साथ शुरू कर सकते हो। जिनको मैंने बताया, जिनको अभी रहता है कोई बात नहीं, मैं उनको करवा दूंगा अलग से। तो टॉपिक हम कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर, कंसेप्ट नंबर 1 ही रखें इसको, उसी का पार्ट है, या 2 कर दें? 1। कंसेप्ट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तुम भी लिख लो कहीं, देख रहे हो। वैल्यूएशन एक सेपरेट मैटर था, ट्रीटमेंट एक सेपरेट मैटर है। तो मैंने बताया जो नहीं आए थे क्लासेस में उनकी कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, वो इसको कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है ये। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सबसे पहले जरूरत है इसके मीनिंग की। मीनिंग अगर सही पता होगा तो पक्का ट्रीटमेंट आ जाएगा, वरना पता नहीं चलता, है ना। बताइए क्या होता है गुडविल? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। पास्ट एफर्ट्स। डन? यस सर। हमने ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया क्योंकि तुम पहले कर चुके हो। चल लिखना लिख लो, कोई बात नहीं, लिख ले, काटा क्यों। ये मीनिंग हम पहले समझ चुके हैं, मैंने तो रिपीट कराने के लिए बोला था कि गुडविल सबको पता है या गुडविल नहीं पता। हमने समझा था कि गुडविल होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट। हमने पास्ट में बहुत सारे मेहनत किए हैं, उस मेहनत की वजह से फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है, दिस इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल। डन? यस सर। मान लीजिए था हमने हमने बात करी थी कि मान लीजिए मैं हूं सीए गुरदास। डन? और ये सीए हैं तुम में से कोई होगा। क्या हुआ एक्चुअली, मैं काम करते करते बहुत पुराना हो गया, क्योंकि मैं तुमसे पहले सीए बना था, तुम अभी नए नए सीए बने हो, या तुमने थोड़ी देर काम किया है, नया नया वो जोश है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, है ना। मैं पुराना हो चुका हूँ, थक गया, हार गया, अब मेरे से काम नहीं होता, और ना ही मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट हैं। पुराना मतलब मैं बुढ़ा हो गया। डन? अब मेरे से काम नहीं होता। तो मुझे पता चला कि भी सीए है, तुम में से कोई एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो तो ना जोश है, ये वो, यहाँ भाग, क्लाइंट इकट्ठे करो, पैसे कमाओ, ये वो, बहुत अच्छा काम चल रहा है ना। मैं चाहूँ ये तो मेरे से पढ़ा हुआ है, मैं पूछता हूँ उससे बात करके, है ना, कि भाई मेरे को भी अब तुम अपने साथ ले लो, मेरे से अकेले तो काम होता नहीं है। तो मैं चला गया बात करने, किसी का नाम लिख दूँ यहाँ? लिख दो। नाम बताओ कोई। मनदीप ठीक लिखा मैंने? दूसरा मनदीप कौन है? मनदीप सही लिखा मैंने? ठीक है। तो ये है सीए गुरदास और ये है सीए मनदीप, ये नया नया सीए बने हैं। तो नया नया बड़ा अच्छा जोश है। मैं चला गया कि मैंने कहा कि देखो मनदीप ऐसा है, तुम मेरे से पढ़े थे, ये वो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था। करे हाँ सर बहुत तंग किया था, हमें याद है, बहुत बकवास करते थे आप क्लास में, है ना।
तो मैं क्या, अब मेरे से काम नहीं होता ज़्यादा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा करो मैं भी तुम्हारे साथ मिल जाता हूँ, दोनों मिल के काम करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा, तुम्हारा जोश काम आएगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूँगा, तुम जा के काम करना। कह रहे सर ऐसी ज़रूरत तो नहीं है वैसे, चलो फिर भी आप क्या याद रखोगे, आई है ना अगर, तो ठीक है आज से हम दोनों मिल के काम करते हैं, आज से हम दोनों। तो हमने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई, आधा आधा प्रॉफिट बांट लिया करेंगे। आधा आधा समझ में आता है? Yes, sir. आज से हम क्या करेंगे, मेरे लिए चाय आ गई, मैं चाय पी रहा हूँ, इतनी देर में एक क्लाइंट आया, मनदीप का कोई पुराना क्लाइंट होगा, इसने उसके लिए काम करा होगा, मनदीप ने कोई केस वेस जिताया होगा उसको, कोर्ट में है ना, वो आ गया, वो बड़ा मतलब बहुत मनदीप जी बहुत अच्छे सीओ, आपने मजा कमाल कर दिया मेरा, लो आपके 10 लाख रुपए। मैं तो इतने दिनों से वेट कर रहा हूँ कि कब आप केस जिताओ, मैं आपको 10 लाख दे दूँ, मज़ा आ गया काम करके, है ना। तो जैसे इसके पास वो 10 लाख देने लगा, मैं साथ में बैठा था, मैं चाय पी रहा था, मैंने कहा भाई दिखता है इधर को, सीनियर बंदा साथ में बैठा है, इधर आ इधर आ, ला पैसे यहाँ दे, नहीं देगा। अब तो मैं भी इसके साथ हूँ, दोनों बांटेंगे आधा आधा दोनों। नहीं बांटोगे? सीधा ही मना कर रहे हैं भाई। अच्छा बता, आपने उसके लिए एफर्ट ही नहीं किए, कोई एफर्ट नहीं किए? उसने हाँ एफर्ट किए तो उसने मेहनत करी तो उसने उसको केस जिताया था आपने। भाई, बहुत बहुत ऑब्वियस सी बात है, बच्चे तो समझ गए सारे के सारे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बताइए जो पर्सन वो 10 लाख लेके आए हैं, क्या इसमें मेरा कोई हक है? नो सर, वाई? क्योंकि इसके लिए आपने कोई एफर्ट ही नहीं मैं तो चाय पी रहा हूँ, एफर्ट तो मैं कर रहा हूँ, पर मैं चाय के ऊपर कर रहा हूँ सारे एफर्ट, है ना। इसमें मेरा अभी कोई भी हक नहीं बनता। सारे के सारे किसके बनते हैं ये? सीए मनदीप के। क्यों? सारे एफर्ट मनदीप ने करे हैं, तो फ्यूचर में जो उसकी वजह से उसको पैसे मिलने हैं वो भी किसके मिलने चाहिए? किसको मिलने चाहिए? मनदीप को। तो जैसे मैंने बात कही, मनदीप ने मेरे को समझाया कि सर देखो बिल्कुल सही बात है, आज से हम दोनों बराबर बराबर पैसा बांटेंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता ना, जो मैंने पहले ही काम कर रखे हैं वो तो मैंने कमाए हुए हैं पैसे, बस मिलने रह गए, वो मेरी एफर्ट थे सारे, मैंने मेहनत करी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, उस पैसे में से आपका हक कभी नहीं बनता। आज आप आए हो, आज चाय पिए, फिर उसके बाद हम काम करेंगे, जो आप मेरी हेल्प करोगे काम करने में, हम दोनों मिलके हाथ बटाएंगे काम करने में, उसमें से मैं आपको हिस्सा दे सकता हूँ। जो मैंने पहले कमा रखा उसमें थोड़ी ना आपका हिस्सा है कोई। मैंने कहा अच्छा मनदीप ये बात है। मैंने कहा अभी लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं तेरी बात समझ गया, ऐसे ही करेंगे भाई, जो तूने पहले कमा रखा है उसमें से मैं तेरे से कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा। इज देयर एनी डाउट? तो बिजनेस आगे चल पड़ेगा। और जो पुराने पैसे कमाए हुए हैं मैं उसमें से हिस्सा नहीं मांगूंगा, जो अब से आज की तारीख से हम आगे कमाएंगे उसमें से मेरा भी आधा हिस्सा रहेगा। इज देयर एनी डाउट? नो सर। अच्छा, मैं तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैंने तो जो बोल दिया, मना कर रहे हैं बताओ? हूँ भाई, मैंने तो जो बोल दिया, मैं बाद में उसके साथ धोखा नहीं कर रहा। क्योंकि एक्चुअली जिस दिन मैं पार्टनर बना, ये डीड है, पार्टनरशिप डीड है ये, उस दिन से मनदीप के साथ मेरा नाम भी आने लगेगा डीड में। हमारी दोनों की रेशो लिखी होगी कि आज से जो भी प्रॉफिट बटेगा इस रेशो में बटेगा। इज देयर एनी डाउट? इसके बाद जो भी अमाउंट हमें रिसीव होंगे उस पे मेरा आधा हक होगा। एंड डाउट? नो सर। तो मैं तो मान गया, कोई बात नहीं। कोई अगर और होता वो अभी तो बोल देता कि हाँ ठीक है, बाद में नहीं मानेंगे, पर उसे पता है कि मैं अब डीड में आ जाऊंगा, मेरा नाम आ जाएगा। जैसे ही फ्यूचर में कोई पैसा आए, चाहे तो पुराना कमाया, मेरे को क्या लेना, चाहे पुराना कमाया हुआ हो, जैसे ही पैसा आएगा मैं डीड दिखा दूंगा, देख भाई अब नहीं ऐसा होता, डीड में मेरा नाम है, तारीख देख कौन सी है, 3 दिन पहले की, 3 दिन बाद तेरे को पैसे मिल रहे हैं, इस पैसे में मेरा भी हक है। अगर ये मना करेगा तो चल कोर्ट, होगा नहीं ही, मैं कोर्ट में ले जाऊंगा उसको, जज साहब देखो 3 तारीख को एग्रीमेंट हुआ, आधा आधा बांटना था, आज ये मना कर रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो नहीं मान लूंगा ऐसा, कोई बात नहीं, मैं तो कर दिया, पर सारे नहीं ऐसा करेंगे। इसी बात की मनदीप को चिंता है, मनदीप को बिल्कुल चिंता है इस बात की कि भाई ये आज तो कह रहे हैं, कल को डीड में नाम आ गया, साइन हो गए, उसके बाद तो ये दिखाएगा कि देखो सर पैसे लाओ, वरना उसमें कोर्ट में जाके केस करके मेरे से पैसे वसूल कर लेगा। एंड डाउट? बस ये बात मनदीप, अगर कोई दूसरा पार्टनर आएगा इसका, कोई भी दूसरा, अगर कोई और होता मेरी जगह, मनदीप ऐसे ना छोड़ता, मनदीप बात क्लियर करता कि देखो सर आपने अभी पैसे मांग लिए,
फ्यूचर में भी आएंगे मेरे तो आप पैसे मांगोगे, और फ्यूचर में मना भी नहीं कर पाऊंगा मैं तो। क्यों? पार्टनरशिप डीड में लिखा, डीड में नाम आ गया आपका, आप तो कोर्ट में जाके केस करोगे मेरे, क्या बोलते हो उसको, एक बात, हलक से पैसे निकाल लोगे, मतलब कि पैसे निकलवा के रहोगे। हैंड आउट? नो सर। तो मैं अभी बात कर लेता हूँ कि देख भाई, आपके आने से हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? जो हमने कमाया हुआ पैसा है उसमें आपको कोई हक नहीं होना चाहिए, पर आप ले लोगे हक फ्यूचर में। आप फ्यूचर में हक ले लोगे, नहीं लोगे तो कोर्ट में केस करोगे। हम तो चिंता इस बात की। तो अगर आपको उसमें से कुछ पैसा चाहिए फ्यूचर में, तो वो पैसा अभी दे दो, वो पैसा हमें अभी याद है ना हमने क्या किया था? वो सीए कहता था कि फ्यूचर के 2 साल के प्रॉफिट ला, तब तेरे प्रॉफिट होंगे तब तेरे प्रॉफिट होंगे। यहाँ भी तो ऐसे हो रहा है। मनदीप ने मेहनत करी है, फ्यूचर में प्रॉफिट होने हैं, इसमें से इसको हिस्सा मिल रहा है, इसको हिस्सा मिल जाएगा ना इस 10 लाख में। तो कहता अगर वो हिस्सा लेना है तो पैसे लेके आओ। हाँ जी, मेरे कमाए हुए प्रॉफिट्स आप ले जाओगे तो आपको वो खरीदने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? खरीदने पड़ेंगे। इज देयर डाउट? नो सर। तो वह इस 10 लाख में आधा हिस्सा चाहता है। बताओ दूसरा बंदा कितने पैसे लेके आए घर से? 5 लाख, आधे पैसे, आधे मनदीप के और आधे इसके। एंड आउट? नो सर। तो इसे कितने पैसे लाने पड़ेंगे? 10 लाख का। जब ये पैसे घर से लाएगा तब फ्यूचर में इस प्रॉफिट के ऊपर उसका हक बनेगा। इज देयर डाउट? नो सर। क्योंकि 10 का 10 लाख मनदीप का था। अगर मनदीप उसको हक दे रहा है तो उसके बदले में उसे पैसे चाहिए, और पैसे कितने चाहिए? आधे। वो रेशो के हिसाब से। किसी को बात समझ में आई? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। थोड़ा और देसी बना देते हैं, बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये बहुत खुश लड़का है। इसका नाम भी खुश रखो। ये मैंने लड़की बनाने की कोशिश की है। ये बाल हैं उसके। क्या हुआ? लड़के की शादी हो रही है, तुम्हें पता है ये क्या लिखे हैं उसके? लड़का ही है, चलो ये, और ये लड़की है। लड़के की शादी हो रही है। यू नो दैट अभी भी इंडिया में हमारे यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दहेज प्रथा, ओए लड़का समझ गया क्या है? जहाँ पे दहेज प्रथा चल रही है। दहेज प्रथा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, दहेज प्रथा क्यों चली थी? पहले हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा करती थी, ज़्यादा पैसा नहीं कमाती थी, और दहेज इस बात पे डिपेंड करता था कि वो लड़का क्या कमाता है और कितना कमाता है। अगर सरकारी नौकरी लगा हुआ लड़का तो दहेज ज़्यादा मांगा जाता था। डॉक्टर है, सीए है, किसी और अच्छी पोस्ट पे है, उसके अकॉर्डिंगली दहेज तय होता है। मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये मेरी पर्सनल मैटर है ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि दहेज है क्या। तो होता क्या है, इस लड़के ने इतनी पढ़ाई करी, इतने एफर्ट करे, दिन रात पढ़ के, अब ये नौकर ये कुछ बन गया, मान लो सीए ही बन गया। अब फ्यूचर में बहुत अच्छे पैसे कमाएगा ये, फ्यूचर में इसका फ्यूचर ब्राइट है। कोई इमोशनल ना हो जाना दहेज की बात सुन के, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, है ना। इसका फ्यूचर क्या है? ब्राइट है। डन। अब ये लड़की नहीं पढ़ी हुई ज़्यादा, आजकल तो लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, आजकल की बात नहीं चल रही, आजकल लड़कियां ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, दहेज उल्टा देना चाहिए। पर पहले क्या होता था, इसका फ्यूचर ब्राइट है, ये लड़की ज़्यादा नहीं कमाती, अब ये इससे शादी कर रही है, अब इसे, तो इसके घर वाले बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि मेरे लड़के ने, हमने पूरी उम्र इतनी मेहनत करी है, सीए बना, अब फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगा, अब तुम शादी कर रही हो, मीन्स इस फ्यूचर के प्रॉफिट में तुम भी हिस्सा मांगोगी। हिस्सा मांगोगी मतलब खाना पीना, वो जो भी होता है, मेकअप शेकअप सब खर्चे होंगे ना। तो जो इसके फ्यूचर में पैसा कमाएगा, फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, आप इसका हिस्सा मांग रहे हो, जबकि आपने वो मेहनत तो करी नहीं जो इस लड़के ने करी है। इज दैट डाउट? तो आपको क्या देना पड़ेगा उसके लिए? दहेज देना पड़ेगा आपको, अगर इससे शादी करनी है। इसी हिसाब से दहेज डिसाइड होता था, ज़्यादा बड़ी नौकरी उतना बड़ा दहेज। आजकल मैंने कहा ऐसा बिल्कुल मैटर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी। आजकल लड़कियां ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, उल्टा लड़कों को दहेज देना पड़ता है, क्योंकि खुद नालायक पढ़े लिखे नहीं होते आजकल, है ना। मैं पुरानी बात समझा रहा हूँ क्यों दहेज बना। तो अगर आपको इसके फ्यूचर के प्रॉफिट, जो इसका फ्यूचर ब्राइट है, जो ज़्यादा पैसे कमाएगा, मौज करेगा, सब कुछ जो भी है, उसमें आप अगर कुछ शेयर चाहते हो तो यू हैव टू पे फॉर समथिंग। चलो ठीक है आपको कुछ उसके लिए पे करना, वो दहेज था। यही गुडविल है, यही क्या है?
यही है गुडविल भी, कि भाई इसने मेहनत करा, फ्यूचर में इसके प्रॉफिट होंगे, अगर आपको हिस्सा चाहिए इसका तो कुछ मनी पे करनी पड़ेगी। No, sir. सो सिंपल, और कोई मैटर नहीं। अगर आपको ये मैटर समझ में आता है तो आपको गुडविल समझ में आ गई। अब जब नया मालिक, सॉरी नया पार्टनर जब बिजनेस में प्रवेश करेगा, आइए समझ लेते हैं पहले, है ना। मान लो इसको दो बना देते हैं, ए एंड बी। लो पहले क्वेश्चन लिख ही देता हूं मैं, एक एग्जांपल करवा रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। ए एंड बी पार्टनर थे, उनकी रेशो है 2:1। सी एडमिटेड, इन दोनों ने मेहनत करी होगी, ए और बी ने बहुत सारी मेहनत। ए सी एडमिटेड एंड न्यू रेशो होगी उनकी, रेशो बता दो कोई। 3:1 चला लोगे? 3 पार्टनर्स हैं। 3:1, हाँ होगी तो 3:1। 3:2 थी और 2:1 थी, अब 3:1 हो गई। गुडविल इज इक्वल टू 3 2 5 6 3 6 2 12 120,000। इसका मतलब समझाइए, गुडविल 120,000 क्या मतलब है इसका? जल्दी बताओ, मुझे कुछ हो रहा है। इन दोनों ने 5 में। गुडविल इज इक्वल टू 120,000। यस, सही से बता रही लड़की। क्या मतलब हुआ इसका, बाकी भी बताओ ना। किसी को 20,000 लेके आने हैं एज अ गुडविल, अगर उसे फ्यूचर में मैंने ये कहा कि क्या करना है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, किसने मेहनत करी है इसके लिए? ए और बी ने। तो मिलना किसको चाहिए? ए और बी। बात समझ में आई? यस सर। ये है फ्यूचर का प्रॉफिट, गुडविल मीन्स प्रॉफिट। यस सर। और किसको मिलना चाहिए? ए और बी को। एफर्ट किसने करे इसके लिए? ए और बी ने। मतलब कि ये बादल हैं, मेरी ड्राइंग ऐसी है, मुझे बताना पड़ता है कि ये क्या है। हाँ? लग रहे हैं ना बादल? हाँ हाँ हाँ। जब ये फ्यूचर के प्रॉफिट्स की बारिश होनी थी तब किस किस के ऊपर होनी है ये? ए और बी है। ये बारिश सिर्फ किसके ऊपर होनी चाहिए? ए और बी के। और किस तरह से होनी चाहिए? 2:1 की रेशो में। यस सर। मीन्स ए को मिलना चाहिए 80,000 और बी को मिलना चाहिए। इज एन डाउट? नो सर। क्योंकि इन्हीं को मिलना चाहिए, इन्होंने दोनों ने मेहनत करी है, बहुत एफर्ट किया इन्होंने इसके लिए। ये तो बेचारा सोचता रहा कि मैं मेहनत करूंगा तब मुझे 80,000 मिलेंगे फ्यूचर में। होना था वर्सेस होगा। होगा क्या? होगा फ्यूचर में क्या? जब 120 की बारिश होगी, अब 2 के ऊपर नहीं होगी, अब एक बंदा और आ गया। ए बी एंड सी। मैंने कहा था ना नाम आ जाएगा सी का, सी लेके रहेगा, वरना कोर्ट में जाके केस करेगा और निकलवा के रहेगा पैसे। अब जब इस 120 की बारिश फ्यूचर में होगी, वो किस किस को मिलेगा? ए बी सी को, इन द रेशो ऑफ 3:1 मीन्स 3 2 6 6 2 12 60,000। 30 नहीं आएगा क्या? 40 आएगा? 20,000। इस तरह से पैसे मिलेंगे। एंड डाउट? नो सर। ए रो रहा है, बताओ क्यों? क्योंकि एफर्ट ए और बी और मेरे हिस्सा सी को भी दिया जा रहा है। ए रो रहा है, ये कहता मेरे साथ क्या हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी कि मुझे 80,000 का प्रॉफिट मिलेगा, पर मुझे सिर्फ कितना मिल रहा है? 60,000। सी नाच रहा है, बताओ क्यों? क्योंकि उसने कोई मेहनत कोई नहीं करी। सी कहता देखा मैं कितना चालाक हूँ, मेहनत करता नहीं और खाने के लिए आ जाता हूँ। और जब प्रॉफिट मिलना था तब मैं हूँ, मेरे को 20,000 रुपये मिल रहा है। इज देयर एनी डाउट? नो सर। क्या ये अन्याय हो रहा है? यस सर। बिल्कुल हो रहा है भाई, जिसने मेहनत करी उसी को मिलना चाहिए था। आइए हम इसको ठीक करेंगे। आकाशवाणी हो रही है ऊपर से फर्म की, फर्म में तो हम ही बैठे हैं, आकाशवाणी हो रही है, हम बैठे हैं, मतलब हमने कहा कोई बात नहीं भी, सॉरी ये
चिंता न कर, तेरे आंसू हम पोंछेंगे, तेरे आंसू तेरे साथ हम ऐसा, वो क्या होता है, क्या नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, हम तेरे साथ न्याय करें। कितने रुपए तेरे को कम मिल रहे हैं, वो 20,000 हम तेरे को देंगे, वो 20,000 हम तेरे को, अगर हम एक को 20,000 दे रहे हैं तो हमारा क्या बन गया ये, बस सुन हो गई। दोबारा पूछना क्वेश्चन, अगर हम ए को 20,000 रुपये देंगे तो ए हमारा क्या हुआ, क्या हुआ, उल्टा बोल गया भाई, देने हैं उसको पैसे, तो हमारा क्रेडिटर हो गया, क्या बन गया, दोबारा बोलूं एक बार, ए को हम क्या बोल रहे हैं कि ए चिंता न कर, तेरे को हम पैसे देंगे, तो ए को हम क्या बना रहे हैं अपना, अब तो जोर से बोल दो, तो ए को क्रेडिटर बनाना है, मीन्स क्रेडिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घर देने जाए ए को, कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। इससे ए खुश हो गया कि चलो बच गया मैं, बात समझ में आई। बी की बारी आई, बी को कहा बी तेरा तो नुकसान ही नहीं है, तभी तो ना बी हंस रहा है ना रो रहा है, कहता मेरे को तो फर्क नहीं पड़ा, कोई आए कोई जाए मैं तो बड़ा फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, हैंड आउट। सी बोला मेरा, मैंने कहा सी तू ही तो है जिसको दहेज देना है, तू ही तो है जो बिना बात के खा गया, तेरा हक बनता ही नहीं था, तेरे को ही पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो इससे पैसे वापस हमें लेने पड़ेंगे, तो अगर इससे लेने हैं पैसे तो क्या बन गया हमारा ये डेटर। भैया डेटर और क्रेडिटर का तुम्हारा कंसेप्ट मुझे हिलता ही दिख रहा है, तो सी को क्या बनाएंगे अपना, सी इज कैपिटल अकाउंट, सो सिंपल, बन गया एंट्री, हमने कर दिया न्याय, सी से पैसा वापस लो और किसको दे दो, इससे न्याय हो जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा मैटर सही। जिस किसी को डाउट है मेरे से जल्दी पूछ लो, बस बात खत्म। अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो गुडविल आज ही खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो, दोबारा रिवाइज कराऊं मैं एक बार, कुछ तुम्हें दिख रहा है ना क्या किया मैंने, ये है ना। अब एक्चुअली ऐसे बादल तो नहीं बनाए जा सकते पेपर में, तो हम इसे बता देते हैं लिखना कैसे है, साफ कर दूं, ऊपर लिख देते हैं, हाँ बादल के बिना, और बाहर बारिश हो रही है तो बादल याद आ गए। हमने सही करना है, कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी, कितने गई सी, टेबल बनाया जा सकता है इस तरह से, ऐसे टेबल ठीक है, चलो ये बढ़िया लगता है। इसमें हमने देखना है कि गुडविल फ्यूचर का प्रॉफिट है जो पास्ट की वजह से मेहनत की गई थी, तो ये किसको मिलना चाहिए था, ए और बी को। तो जो गुडविल का राइट है, शेयर बोलो, राइट बोलो, राइट मीन समझ में था, हाँ साडा हक, राइट इन गुडविल, गुडविल पे किसका हक होना चाहिए था, बिफोर एडमिशन, एडमिशन से पहले किस किस का हक था उस पे, ए का कितना हक था, बी का कितना हक था, सी का कोई हक था, सी का कोई हक नहीं था, पर एडमिशन के बाद सी का भी हक बन जाएगा, राइट इन गुडविल आफ्टर एडमिशन। ए का कितना हक रह गया, बी का कितना हक रह गया, 40, और सी का भी हक बन गया। इज देयर एनी डाउट? ध्यान से देखिए, बताइए ए का कितना नुकसान हो गया, 20। तो मैं लिख सकता हूँ ए का सैक्रिफाइस 20,000। यस सर। सैक्रिफाइस समझ में आता है? यस सर। नुकसान, सैक्रिफाइस मतलब नुकसान। बताओ बी का क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ना नुकसान ना फायदा, ना फायदा। अच्छा सी का क्या हो गया, सी तो गेन कर गया, यस सर। सी तो 20,000 का गेन कर बैठे बैठाए खा गया पैसे। हमने कहा सी तेरे को पैसे वापस करने पड़ेंगे भाई, जितना गेन किया पैसे वापस करो, और जिसका नुकसान हुआ है उसका नुकसान पूरा कर देंगे। यही तो है न्याय। एंड डाउट? नो सर। तो एंट्री बन गई, गेन हुआ पैसे वापस लीजिए, मीन्स को अपना डेटर बना दीजिए। एंट्री होगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है सबको? जिस किसी को भी डाउट है
वो अगले क्वेश्चन में समझ ले मैं क्या करा रहा हूँ। डन? Yes, sir. बस इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे सब बच्चे करके दिखाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2। Sacrifice नुकसान नहीं होता, त्याग ना होता है। हाँ त्याग नुकसान, चलो सैक्रिफाइस नुकसान नहीं होता, त्याग होता है। डन? एक्स वाई पार्टनर्स हैं इन द रेशो ऑफ 5:2। Z admitted and ratio become, कोई रेशो कौन सा बताता है मुझे? इक्वल कर दूं? Yes, sir. 5:2 लिखा मैंने, अच्छा 5:3 लिखना था। कर सकता हूँ 3? Yes, sir. 5:3। Goodwill at the time of admission is equal to 3 8 8 × 24 24 × 72 72 140 140 का 288 2,88,000। सब बच्चे मुझे गुडविल का मतलब बताएं। Future expected profit due to past efforts. किसने किए हैं इसके लिए एफर्ट? तो मिलना किसको भी चाहिए। अब कौन आ गया साथ में? और मैंने कहा Z लिखने के बाद एडमिशन इस पे अपना हक लेके रहेगा, बिकॉज किस में आ जाएगा। तो ए और एक्स और वाई ने मिलके बात करी मतलब इन्होंने सलाह करी और कहा कि देख भाई Z तू आ तो रहा है, हमें तेरे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चिंता है हमें कि हमने पहले ही कुछ पैसे कमा रखे हैं, मेहनत कर रही है कि 2,88,000 की, जब वो पैसा आएगा तो उस पर हक जताएगा। Z कहता ना मैं नहीं कहूँगा। भाई तू अभी तो कह रहा है, कल को तो तू केस कर देगा हमारे ऊपर। ऐसा कर, अगर तेरे को बनना है और इसमें तू हक लेके रहेगा तो तेरे को इसके पैसे कुछ आज ही देने पड़ेंगे, जिसमें से नुकसान होगा उसका नुकसान हम पूरा कर देंगे इसमें से। एंड आउट कीजिए इसका सॉल्यूशन। बादल नहीं बनाना, वो बना के दिखाया मैंने, करके देखिए जरा किसका नुकसान किसका फायदा, किसका त्याग किसका फायदा, और एंट्री बना के दिखाइए मुझे। ऊपर ना देखें, खुद करो। सर क्वेश्चन आता है, बस कैलकुलेशंस नहीं आती। सच सामने आ गया, घर जाके कैलकुलेशन की प्रैक्टिस किया करो थोड़ी थोड़ी। मैं भी आऊं मैदान में, हो गया? वाह वाह वाह।
बिल्कुल सही। डाउट है जी? नीचे लिखो ना सैक्रिफाइस और क्या है, दिखाना पड़ेगा किसका नुकसान हुआ किसका फायदा हुआ। बंद ना कर, लिख ले। कर लिया तो बता दो ना फिर कर लिया। लो ये एक नहीं आना था, माइनस गलत कर दिया। अरे वाह वाह, बिल्कुल सही जवाब। क्रेडिट डेबिट वो मैं बता दूंगा। ओए सी, तब इसको भी समझा। कर लिया रुद्रांश? कर लो आराम से करो। करो आराम से करो। कोई नहीं, कोई चिंता नहीं मुझे, मेरे पास तो पूरी उम्र पड़ी है। हाँ किससे पूछ रही है तू क्वेश्चन? ये है अच्छा, बोर्ड से पूछ लेना कि देख ले क्या रेशियो है। जिस किसी का हो गया मुझे बुलाए और क्वेश्चन चेक करवाए। ओ पहले तुक्के मार दिया जल्दी जल्दी। मैं बताऊंगा, चिंता ना कर तू। किसका बैग है ये? तो साइड कर लो, मैं तो ऐसे ऐसे करता रहूंगा वरना। देखा मेरे पाँव को लग रहा था, चला गया ना कोने में। नरेशन को कुछ नहीं पता अभी, ये पीला पीला क्यों कर दिया। हाँ जी हो गया, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ लिखना है ना किसका सैक्रिफाइस हुआ किसका गेन हुआ। यहाँ लिखा ही नहीं। ये भी लिखो ना किसका नुकसान हुआ किसका फायदा हुआ। यहाँ सैक्रिफाइस गेन ऐसे वो लिखना जरूरी है ना बहुत, तभी तो पता चलेगा। आइए मैं भी करता हूँ क्वेश्चन। कर लिया तरनदीप? चेक करवा दो फिर। एंट्री एंट्री समझ में आ रही? इसका गेन हुआ, इसने पैसे कमा लिए तो इसे हम वापस लेंगे। एंड आउट, जिससे पैसे वापस ले रहे हैं हमारा क्या बनेगा? वो पैसे लेने किसी से क्या है हमारा वो? हाँ पैसे लेने हैं। डेटर, जिससे पैसे लेने होते हैं क्या कहलाता वो? तो डेटर का डेबिट बैलेंस। Yes, sir. डेटर का Debit balance. इट मीन्स जेड डेबिट। डन। टू हाँ टू एक्स, क्योंकि इनको देने हैं पैसे तो क्रेडिटर हैं। आइए आइए यहां देखिए क्वेश्चन। एक्स वाई जेड, कोई बात नहीं। देखिए ये गुडविल किसकी है? तो किसको मिलनी चाहिए थी? बस वही हम दो सिचुएशन ले रहे हैं, भी किसको मिलनी चाहिए थी और किसको ये मिलेगी। मैंने यहाँ क्या था, होना था वर्सेस होगा, जो होगा फ्यूचर में, है ना। तो राइट इन गुडविल बिफोर एडमिशन, एडमिशन से पहले गुडविल के ऊपर किस किस का हक था? एक्स और वाई का, इन द रेशियो ऑफ 5:3। इट मीन्स 180,000। निकाल के दिखाऊं? निकाल के दिखाऊं? हाँ करो जल्दी जल्दी। हाँ करो।
फिर राइट इन गुडविल, After addition. वो डेबिट हो जाएगा। किस किस में? डेबिट क्रेडिट का भी लॉजिक ना याद करो, सिर्फ समझो। इक्वली मीन्स 96 किसको मिलेंगे? एक्स को। 96 किसको मिलेंगे? वाई को। 96 किसको मिलेंगे? जेड 96 ले गया, जबकि 1 रुपये पे हक नहीं था उसका, Yes sir. तो वो तो बैठा बैठाए गेन कर गया, नहीं कर गया? Yes sir. जेड नाच रहा है, कहता मैं तो बहुत चालाक हूँ। पर हम आए और हमने कहा न्याय होगा जेड ना, तेरे से पैसे वापस लेंगे। सारी खुशी उतर गई बेचारे की। कितने पैसे इसको आए? वाई रो रहा है, सेक्रीफाइस कर गया। 84. वाई तो सिर्फ रो रहा था, जेड तो वैन पा रहा है। वैन पाना पता है ना पंजाबी में क्या होता है? जेड तो लिट लिट के रो रहा है, सॉरी एक्स, और कह रहा है कि मेरा तो इतना नुकसान हो गया, मेरे तो सारे सपने टूट गए, मेरी तो वाइफ मुझे गालियाँ सुना रही है कि इतनी मेहनत करता था, रात रात भर लगा रहता था काम करने, क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ अच्छा, तब हमने इस तरह से इसको सही करना है। जेड जो कि पैसे बिना बात के खा रहा है, उसे वापस लिए जाएंगे। वापस लिए जाएंगे पैसे मीन्स वो डेटर है हमारा। एंड डाउट? No sir. तो एंट्री बन गई जेड्स Capital account debit. डेबिट, और जिसको देने हैं उनको वापस कर जाएंगे, वो क्रेडिटर है। 2x, Account to by capital account. तो 96 उससे वापस लेके 84 दे देने हैं x को, और 12,000 दे देने हैं y को। Is there any doubt? No sir. अच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, जो मर्जी हो जाए, हमारे लिए सिर्फ एक ही मैटर है, पहले किसका हक था, अब किसको मिल रहा है। एंड डाउट? No sir. हमारे लिए कोई भी पॉइंट फर्क ही नहीं पड़ता हमें, चाहे क्वेश्चन किसी भी मैटर का हो। लो एग्जाम्पल नंबर 3 एक्स वाई जेड, 3 थे पार्टनर, रेशो थी 2:1। वाई रिटायर हो गया, रेशो बन गई 2:1, रेशो बन गई 2:1. 2 1 5, 5 दिए 15, 15 दिए 45, 15 पंजे 75, 7,50,000 की गुडविल है। इसका मुझे मतलब समझाएं पहले तो, क्या मतलब है इस गुडविल का? किसने करी है इसके लिए मेहनत? तो किसको मिलने चाहिए वो? एक्स वाई जेड। बट वाई तो रिटायर हो गया बेचारा, Yes sir. वाई रिटायर हो गया, एग्रीमेंट से निकाल दिया गया उसका नाम। वो अगले साल वापस थोड़ी ना आएगा कि मेरी गुडविल का हिस्सा रहता तो दे दो, देंगे हम उसे? हम दिखाएंगे कि देख भाई तेरा तो नाम ही नहीं है भाई, एग्रीमेंट में तेरा तो। नाम ही नहीं है. तो जब ये पैसे एक्चुअली मिलेंगे वाई को हम 1 रुपया भी, नहीं देंगे. वाई को पता है ये बात, वाई जाएगा नहीं तब तक। वाई कहता भाई 7,50,000 कमा के बैठे हम, वो मिलने वाला है कभी ना कभी, जब वो मिलेगा मैं होऊंगा ही नहीं, आज ही चाहिए मेरे को। तो क्या चाहिए? आइए देखते हैं फिर से, खुशी कर रहे हो कुछ तुम? तो फिर यहां देखो एक्स वाई, हम बस वही तरीका, हमें कुछ और पता ही नहीं है। फिर से वही गुडविल के ऊपर किसका हक था पता चल रहा है ना? Yes sir. राइट इन गुडविल बिफोर रिटायरमेंट लिख दो। Yes sir. रिटायरमेंट निकी, यहां देखो, रिटायरमेंट से पहले किसका हक था गुडविल पर? एक्स वाई और जेड का, इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो 2 2 4 1 5, Yes sir. 15 आ गया। 15 दूनी 30,000, 3 लाख एक्चुअली, फिर 3 लाख, फिर 1.5 लाख, ऐसे मिलने चाहिए थे पैसे। Yes sir. डन। यहां देखो ना तुम तीनों, ऐसे मिलने चाहिए थे, बट बीच में वाई क्या हो गया? रिटायर। अब राइट आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद किस किस का हक बचा? 2:1 की रेशो,
25, 5 लाख, 2,50,000, 2 लाख। इज देयर एनी डाउट? ध्यान से देखिए, एक्स को पहले कितना मिलना था, अब कितना ले जा रहा है वो? 2 लाख फालतू ही ले जा रहा है। क्यों? वाई का पैसा नहीं दे रहे हम, तो कितने फालतू मिल गए इसको? दिस इज गेन। अच्छा, वाई बेचारा पहले 3 लाख रुपए ले सकता था, पर वाई चला गया, अब उसे वो 3 लाख नहीं मिल रहे, तो वाई का कितना नुकसान हो जाएगा? नुकसान समझ में आया? सैक्रिफाइस हो गया। जेड को 1.5 लाख मिलना था, अब कितना मिलेगा? जेड भी कमा गया। कितने कमा गया? कोई एंट्री कर सकता है? एंट्री करके दिखाओ मुझे। नहीं, ऐसे बता दो ना। शिवांश समझ में ही बात? चुप कर जाओ, सिर्फ शिवांश ही बोलेगा। अब क्या एंट्री बनेगी शिवांश? देखना पड़ेगा किस किस से पैसे वापस लेने हैं। एक्स से और जेड। पैसे वापस लेने मीन्स हमारे क्या बन गए वो? डेटर। तो एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। जिस किसी को डाउट है जल्दी जल्दी बता दीजिए। डाउट है किसी को? नो सर। कीजिए इस क्वेश्चन को। ये मैं साफ कर दूं? हाँ, मैंने बता दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पता होना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के टोटल कितने रीजन थे? 4। सब लिखना छोड़ दो, पहले बताओ मुझे रिकंस्ट्रक्शन कितनी वजह से हो सकती थी? 4। पहला पॉइंट एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, याद आया? यस सर। दूसरा ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर। इन चारों की वजह से क्या होता है? एग्रीमेंट को फाड़ के हम दोबारा बनाते हैं। Yes, मीन जो पहले हक था उसे हम बदल देंगे, Yes, रेशो वेशो कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर देंगे। तो एडमिशन से पहले जो गुडविल फ्यूचर के प्रॉफिट थे अलग से उसके ऊपर हक था, एडमिशन के बाद वो राइट्स बदल जाएंगे। ऐसे ही रिटायरमेंट में होगा, ऐसे ही डेथ में होगा, और ऐसे ही चेंज इन पीएसआर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें से कौन सी कंडीशन है। हाँ है ना? यस सर। हमारे लिए तो सिर्फ सेम है कि एडमिशन से पहले क्या राइट था, एडमिशन के बाद क्या होगा। रिटायरमेंट से पहले क्या था, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। डेथ से पहले क्या था, डेथ के बाद क्या होगा? चेंज इन पीएसआर से पहले क्या था। बाद में क्या होगा? हम पहचान लेंगे किसका नुकसान हुआ, किसका हुआ फायदा। इज देयर एनी डाउट? नो सर। जल्दी करो, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, खुद करना है तुमने।
डन। ये वाला करना है तुमने अभी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ए बी सी पार्टनर थे 5:3:2 की रेशो में। यहाँ देखो, दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:1:1। वो पहले 5:3:2 की रेशो बांटते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इक्वली बांटेंगे। ना एडमिशन हुआ, ना रिटायरमेंट हुआ, ना डेथ हुआ, पर फिर भी रेशो चेंज होगी, फिर भी रेशो चेंज होगी। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। डन। इस तारीख से इस रेशो में जाएंगे। ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म was 360,000। 5 जनरल एंट्री फॉर गुडविल। ओह सॉरी, शक्तिमान। ऊपर लिखिए 5:3:2, नीचे लिखिए 1:1:1। चश्मा कहाँ है? वाह, शीशे में रखा करो चश्मे को ऊपर और उस पे टिकट लगाओ। तो ऐसे ऐसे क्यों कर रही थी उसको? कोई बात नहीं। यहाँ पे ही है सामने।